भी हम लोग ये कहते हैं हम दो, हमारा 10 पेड़ होना चाहिए। तो पेड़ पौधे की जब भी जाते हैं हम कहते हैं हम दो और हमारा 10 पौधे हो, और हम दो हमारा 100 पौधे हो। सो चाइनीज का कल्चर का, जैसा आपने कहा था, सोशल एनवायरनमेंट, हमारा रिलीजियस एनवायरनमेंट और बाकी सारी चीजों को देखते हुए हमारा जो सोच विचार थे, उन्होंने कहा एक फैमिली ओनली 1 चाइल्ड। हम सोचे हैं इंडियन कल्चर में 70s में वी थॉट वी शुड हैव 3 चिल्ड्रन, 80s में स्लोली वी स्टार्टेड थिंकिंग वी शुड हैव 2 चिल्ड्रन, और 2 चिल्ड्रन में भी 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 60 years और 70 years भाई बहन आपस में एक रिलेशन के साथ इस दुनिया में बढ़िया से रह सके। लेकिन इट इज द कल्चरल थिंकिंग ऑफ अस, बट फॉर दैट वी मैनेज्ड डिसीजेस ना हो। कल हम कैसे देख रहे थे, कल रात को 10 बजे हम देख रहे थे 60s और 70s में, थोड़ा से बड़े लोग भी हैं, जो भी मूवीज आती थी, मूवीज में कहा जाता था बहुत बड़ा बीमारी हो गया, क्या है, इनका कैंसर हो गया। कैंसर का मतलब एक्चुअली देयर इज कोई दवा नहीं, बट आज के डेट में कैंसर इज 90% क्यूरेबल। ये हमारा मैनेजमेंट, हमने उस डिसीज को इस तरह की रिसर्च कराकर इस तरह की हमने मैनेज किया, 90% ऑफ द कैंसर इज क्यूरेबल फॉर अस। टुडे smallpox, almost it has been removed from the world. Polio for the last 10 years, our not only in UP, India, for the purpose most of the other countries, polio ko we have almost removed. For the last 5 years or 6 years, no case has been reported in the case of UP and India. So हम धीरे धीरे ये करते जा रहे हैं, ये मैनेजमेंट करते जा रहे हैं, हमारा लाइफ अच्छा हो, हमारा लाइफ सुरक्षित हो, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरा फादर नहीं तो फोर फादर के टाइम पर होते, लगभग 50 साल जैसे ही मेरा पार करते, हम ये सोचने लगते मैं कब काशी जाऊंगा, बनारस जाऊंगा, क्योंकि आराम से गंगा में नहाकर मेरा पुराना पाप कहो पुण्य कहो जो भी हो, बस मेरा पाप सब चले जाए, बस मे बी अनदर 5 years I will live, maybe another 2 years I will live. 60 was a very big thing, very big thing. और आज हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में लगभग एवरेज में 76 है, वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो 80 या 85 है। 60 में द सो कॉल्ड 20 साल के पहले, 30 साल के पहले जो भी हमने 60 के बाद आदमी काम नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, आराम से द 4th आश्रम का मतलब गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ में हम जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे। और आज की डेट में 60 साल के बाद हर आदमी सोचता है नहीं, अनदर 10 साल नहीं तो 15 साल की मुझे इस दुनिया के लिए, इस सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना है। ठीक है, हम रेगुलर काम कर हम पैसा अपने लिए नहीं कमाएंगे और अपने बेटा के लिए बेटी के लिए ना कमाएं, परंतु इस सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना है। ऐसे सोच विचार धीरे धीरे पैदा हो गया। यदि वो इलाहाबाद हो, यदि वो यूपी का दूसरा शहर हो, यदि इंडिया का अंतर्गत हो, ये धीरे धीरे ये विचारधारा हो गया है। मैं समझता हूँ आप लोग जो बच्चे हैं, बच्चे पहुँचते पहुँचते आप लोग ये समझेंगे हमको 80 साल तक इस दुनिया में बढ़िया से रहना है। ये सभी चीज हमारा द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, एंड इसको आप एक्चुअली विकास का नाम कहिए, इसको आप डेवलपमेंट का नाम कहिए, और इसके साथ साथ हमारा फायदा बहुत कुछ हुआ। अब इस फायदा के साथ हमारा कुछ नुकसान भी होगा। जैसा मैंने शुरुआत की थी 90 में जब हम यूपी में थे, यूपी के अंतर्गत बच्चे, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास टेलीफोन की सुविधा ऑलमोस्ट 0 थी। किसी ऐसी शहर नहीं है, एसटीडी नहीं घुमा सकते थे। आज तो आप एक्चुअली मोबाइल निकालो, घुमा दो, जहां चाहे आप बात कर लो, जब चाहे बात कर लो। उस समय टेलीफोन्स नहीं थे। टेलीफोन में
केवल इकोनॉमिकली हम इम्प्रूव ना हो जाएं, हम विकास के पद पर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए विकास जरूर है, जरूर है, जरूर है। उसके साथ कोशिश हम करें, इस प्रकृति ने हमारा पूरे जनरेशन को जो कुछ दिया, आज हमें जो कुछ दे रही है, इससे सुरक्षित रखते हुए अगले जनरेशन के लिए हम हैंड ओवर कर लें।